नमस्कार खम्मा गणी और राम राम सा। आप देख रहे हो आईटीएफ गाइड राजस्थान। और अगर आपने आईटीएफ का एग्जाम दिया है इस बार, जो आपका एनसेट 2026 के नाम से हुआ था एग्जाम, और जिसको एनटीए ने करवाया था, ठीक है। तो अब आपके सामने दिक्कत ये आती है कि उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट भी आ गया इसका। अब आपके सामने दिक्कत ये आ रही है कि कॉलेजें कौन कौन सी चूज करें और कैसे चूज करें, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे उसमें एडमिशन की प्रोसेस है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस और उसके बारे में जो बातें कॉलेज चुनते टाइम पे अपने को मेन 7 बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं और किस तरह से हम अपनी लिए अपना बेस्ट कॉलेज है वो चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, भी आपकी यात्रा एनसीटी के एग्जाम से, एनसेट के एग्जाम से आईटेप तक की। आपने पहले फॉर्म भरा, फिर आपने एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, आपका स्कोर कार्ड आपको पता है अच्छे से। अब कॉलेज जब आप चुन रहे हो तो आपको 7 फैक्टर है उनके बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी काउंसलिंग कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एडमिशन प्रोसेस पूरी की पूरी अपन वो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पूरी की पूरी बात करनी, तो सबसे पहली जो बात होती है वो आती है आपको अप्रूवल्स और एफिलेशंस की। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉलेज है, अगर वो आप जिसमें एडमिशन ले रहे हो वो एनसीटी से अप्रूव है या नहीं है, उसको एनसीटी से मान्यता मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि एनसीटी से वो कॉलेज क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है ना, किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है, इस बात के अपने को ध्यान में रखना है। वो अपन चेक करेंगे उस टाइम पे। केवल उसका नाम देख के कि हाँ ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, वहाँ एडमिशन नहीं लेना। जहाँ पर अपने को कंफर्म है कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है और ये अप्रूव्ड कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे बाद में। उसके बाद भी अपना जो पहला काम होगा, दूसरा काम जो होगा, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए साहब। जो वहाँ के टीचर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप पढ़ोगे अभी, आईटेप का मतलब क्या है, आईटेप का मतलब है कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर आपके दो होंगे, या तो आप बीए बीएड में एडमिशन लोगे, या इसके अंदर आप बीएससी बीएड में एडमिशन लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वहाँ की फैकल्टी। फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, और ऐसी फैकल्टी होनी चाहिए स्टूडेंट को सपोर्ट करे, है ना। कहीं पे कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसका उसका सॉल्यूशन उनके पास में हो, है ना। तो वो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि फैकल्टी वहाँ की भी देखनी है वहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात है कि उस कॉलेज की लाइब्रेरी और वहाँ का स्टडी एनवायरनमेंट है वो बेस्ट होना चाहिए। लाइब्रेरी का मतलब वहाँ पे कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी का बिल्कुल बाकायदा एक लाइब्रेरी सेक्शन होगा, और वहाँ पर आपके बैठने की, पढ़ने की, लाइब्रेरी इशू करने की, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होंगी हर सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, है ना। सारी की सारी किताबें रखी हुई होगी। तो वो आर्ट्स के अंदर है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की। और एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। और साथ साथ में और लाइब्रेरी एक्सेस दे स्टूडेंट को। और ई लाइब्रेरी भी हो। ई लाइब्रेरी का मतलब, डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब आप डिजिटली चेक कर सको कि कौन सी किताब लाइब्रेरी में अवेलेबल है, कौन सी किताब लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो ई लाइब्रेरी का एक्सेस भी आपके पास में हो वहाँ की, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लो वहाँ पर। और लैब्स और ये अच्छी होनी चाहिए साहब। क्योंकि अगर आप मान लो, अगर आप बीए बीएड है तब तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपका बीएससी बीएड है और साइंस बैकग्राउंड से है आपका, तब आपको खास जरूरत पड़ेगी कि जो साइंस की जो लैब्स हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, उनकी लैब्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। केमिस्ट्री की लैब्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनमें वो अच्छे, अपने आर्ट्स स्टूडेंट है तो आर्ट्स स्टूडेंट केवल और केवल एक ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, तो ज्योग्राफी का आप देख लेना कि जो ज्योग्राफी की लैब उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह उस हिसाब से। इसके बाद में आपको जो 5 नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए साहब। रहने की सुविधा होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। रहने की सुविधा चाहिए अपने को, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपके घर से 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज आई टाइप के हैं, दूर दूर मिलेंगे आपको। तो आप वहां से रह के पढ़ सको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो रहने की सुविधा है वो भी आपको देखनी है कि वहां पे रहने की सुविधा है कि नहीं है। अगला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है वो है अपनी फीस और डॉक्यूमेंट्स का। इसके बारे में आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि जब वहाँ एडमिशन लो तो टोटल फीस है वो कितनी है उस कॉलेज की। स्कॉलरशिप आपको, अगर आप किस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी वाइज आपकी जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है,
वो स्कॉलरशिप वहाँ पर ऑप्शन है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और जो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए, 10 मार्कशीट 12 मार्कशीट है ना, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर है वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए। और रिपोर्टिंग प्रोसेस है, रिपोर्ट कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करवानी है, वो अपना पूरा का पूरा वहाँ आप जान सकते हो कि पूरी की पूरी एडमिशन लेने से पहले ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है कि अगर आप हो सके तो कॉलेज विजिट कर ले, खुद देख कर डिसीजन ले कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। तो वहाँ पे जब बिल्डिंग है आपको ध्यान में रख जाएगी, लाइब्रेरी लैब्स वगैरह देख ले वहाँ की, है ना, अच्छी है कि नहीं है, ओवरऑल एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए, कुल मिला के बात है। तो वहाँ पे आप एडमिशन लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप देख सकते हो अच्छे से। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए और कहीं कुछ समझ ना हो काउंसलिंग कैसे करवानी है क्या है, जितनी भी है, तो आप व्हाट्सअप जो है यहाँ पर इन नंबर दिए, इन पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। और कहीं कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप बेझिझक इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप एनरोल हुई है और जो भी प्रॉब्लम है आपकी शेयर करिए, जो अपना नाम, अपना रोल नंबर वगैरह, अपना स्कोर कार्ड वगैरह, और कुछ भी आपको आई टेप के रिलेटेड में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप वहां से पूछ सकते हो। एक ये कॉलेज है, यहाँ पर भी आप देख के जा सकते हो, ये आई टेप कॉलेज है, नवीन विद्यापीठ टीटी कॉलेज निम्बी चौदा में। ये आपके पड़ता है नागौर जिले में, राजस्थान। यहाँ पर भी आई टेप का है, वो स्टार्ट हो चुका है, कोर्स इस सेशन से स्टार्ट हुआ है 2026-27 से। अगर आपने एनटीए का एग्जाम्स के थ्रू आपने दिया है, केवल एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने एनटीए के द्वारा जो एनसेट का एग्जाम है वो एग्जाम दिया हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। वो एडमिशन आपने दिया हो उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगी। या इस कॉलेज का है वो रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है आई टेप के एडमिशन के लिए। इसमें रिपोर्टिंग, प्री रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप रिपोर्टिंग इस कॉलेज में अगर करवाना चाहो तो इन कॉलेज में, इस कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, है ना। इसमें शायद कल से स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब फोन पे ग्रुप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं, इस व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन ले लेना, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। जो भी चाहिए आप पूछ सकते हो।